सो हाय गाइस, वेलकम बैक। यस, साउथ दिस साइड। और ये टाइम मैनेजमेंट सीरीज चल रही है हमारी। आज हम टाइम मैनेजमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बुक ईट दैट फ्रॉग के बारे में जानने वाले हैं। टोटल 21 ऐसे वे बताए गए इस बुक में जिसमें से हम प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ सकते हैं और अपने वर्क में और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो आज हम इसी बुक के बारे में जानने वाले हैं। सो देरी नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। क्योंकि इस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, मतलब क्या, मेढक को खाओ। आपके सामने अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको रोज़ का एक मेढक खाना पड़े, रोज़ का एक जिंदा मेढक खाना पड़े, तो आप उस मेढक को दिन के किस टाइम खाओगे? और देखिए, आप वो मेढक खाना ही है, ये तो कंफर्म है ना? तो आप ये बताइए, आप दिन के किस टाइम पे उस मेढक को खाना चाहोगे? ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मैं उस मेढक को सुबह सुबह खाना चाहूँगा। यहाँ पर जो मेढक आता है वो हमारा दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मैं अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह निपटा लूँगा, ताकि मैं दिन भर आराम से टेंशन फ्री रहूँ। क्योंकि अगर मान के चलो मेरे को मेढक खाना पड़ा, सिचुएशन आ जाती है कि हमें वो मेढक या इंपॉर्टेंट काम जो करना पड़ रहा है, तो मैं अगर उसको दिन के एंड में करूँगा तो मेरे को पूरे दिन भर उसमें टेंशन रहेगी कि यार मेरे को वो मेढक खाना, मुझे वो इंपॉर्टेंट काम करना, मतलब इसलिए मैं दिन की शुरुआत में ही वो काम कंप्लीट कर लूँगा, ताकि दिन भर मैं टेंशन फ्री रहूँ और अपने बाकी कामों में ध्यान दूँ और अपने दिन को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकूँ। सो इसलिए अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो हमें दिन की शुरुआत में करना है। इस तरीके से इस बुक में बताया गया है कि हमें अगर मेढक खाना है तो हमें दिन की शुरुआत में खाना है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ग्रेट ऑथर है, उन्होंने 70 से ज़्यादा बुक लिख चुके हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। इसीलिए आज हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं, इस तरीके से हम अपने आप को उस टाइम में मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, सेट द टेबल। मीन्स हमें जो भी वर्क करना है, जो भी काम करना है, हमें उसको पहले से सेट करके रखना है कि हमें काम क्या करना है। अपने गोल को पहले से डिसाइड करके रखना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि यार करना ये है कि वो करना है ये। पर हमें अपने गोल को पहले से डिफाइन करके रखना है। ये डिफाइन करना है कि हमें करना क्या है, हमें वर्क कौन सा करना है, हमें काम क्या करना है, ये हमें डिफाइन करना है। पॉइंट नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हमें आने वाला जो अपना कल है उसको अपने कम से कम रात को सोने से पहले पूरा लिख के रख लेना है कि भाई हमें कल क्या क्या करने वाला है, ताकि कल हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हम अपने आने वाले कल को पहले से प्लान कर लेते हैं। हम उन 3% लोगों में आ जाएंगे जो पहले से प्लान कर सकते हैं, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी 25% से ऊपर की इंक्रीज़ होगी। मतलब कि हमारी जो काम करने की जो क्षमता है वो 25% से ऊपर रहेगी, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ेगा पहले से, क्योंकि हमारा पहले से सब कुछ लिखा रहेगा कि हमें ये सब करना है कि तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, अप्लाई 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल का मीन्स ये, अगर हम हमारे वर्क को 100% में डिपेंड करते हैं तो उसमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो 80% आसान काम है, जो ईजी तरीके से कर सकते हैं, लोग उसको पहले करते हैं, और जो 20% जो मुश्किल काम है उसको सबसे आखिरी में करते हैं। उसके बाद फिर वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, क्योंकि वो 20% काम हो नहीं पाता, वो थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए वो हो नहीं पाता। इसलिए हमें क्या करना है, 80-20 रूल को फॉलो करना है। हमें अपना 20% जो मुश्किल काम है उसको दिन की शुरुआत में ख़त्म कर लेना है, वो मेढक को पहले खा लेना है मतलब, और जो 80% काम है उसको उसके बाद करना है। तो इस रूल को हमें अप्लाई करना है, 80-20 रूल। पहले मुश्किल काम करना, उसके बाद फिर आसान काम करना, ईजी काम करना है। पॉइंट नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि क्या, अब हमें पता चल चुका है कि हमें करना क्या है, मतलब हमें वर्क क्या करना, हमें अपना काम क्या करना, हमारा गोल क्या है। तो अब उससे जो आने वाला रिजल्ट है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि हमें कौन सा वर्क करना है, तो अब हम उसे उसके आने वाले रिजल्ट के बारे में भी वो सोच के रखेंगे कि यार हमें इससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, ताकि उसी से हमें क्या, हमारी विल पावर भी स्ट्रांग होगी। उसके रिजल्ट के बारे में सोच के थोड़ी खुशी मिलेगी यार कि आने से हमें इस वर्क को करने से हमें ये सब चीज़ मिल सकती है। तो वो एक खुशी की चीज़, वो एक बार हमें इस चीज़ में भी ध्यान देना है कि हम इस वर्क को करके क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में भी साबित हुआ है, अपने डे को पहले से प्री-प्लान करते हैं। जो लोग अपने रिजल्ट के बारे में थोड़ा सोचते हैं, वो लोग नॉर्मल लोगों के मुकाबले में अपने सोशल लेवल में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें पहले सोच के रखना है करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। इवन उसके बाद उसका रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये चीज़ें एक बार हमें माइंड में याद रखनी है। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब क्या, देखो हर किसी को पता होता है कि कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा काम हमें नहीं करना है, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट काम करने को छोड़ करके फालतू की चीज़ें लाइक टिप्स करना, इंस्टाग्राम वगैरह, और फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और फिर शाम को आके वो प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे। हमारे हाथ में है हमें क्या करना है, हमें अच्छा करना है, बुरा करना है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है वो हमें करना है, कि फालतू काम हमें करना है। सो ऑलवेज चूज इम्पॉर्टेंट, कि जो काम हमें इंपॉर्टेंट है उसको पहले निपटाना है, ये हमेशा याद रखो। क्योंकि सब कुछ तो हमारे हाथ में ना, कि हमें टाइम को यूज़ करने के, टाइम को बर्बाद करना है ना। तो ट्राई करो टाइम को हमेशा यूज़ करने का।
पॉइंट नंबर 6, ABCD मेथड। ABCD मेथड क्या है? ये मेथड इंपॉर्टेंट कामों को पूरा करने की वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट में जितने भी हमारे काम है उसको A से लेके E तक सेट करते हैं। लाइक कैसे, मैं आपको बताता हूँ। A में हम वो वाले काम करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको नहीं करने से हमें सबसे ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो A में सबसे इंपॉर्टेंट का। B में भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने, लेकिन B में वो काम आएंगे जो हमें A से थोड़े कम रिस्की, जिसमें हमें थोड़ी कम मुसीबत उठानी पड़े। मतलब ऐसा नहीं है ना, लेकिन करने B वाले भी हैं। उसके बाद आता है C में हमें वो काम करने हैं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उनमें रिस्क नहीं है ना, तो हम C में वो वाले काम करेंगे। उसके बाद आता है D में वो काम जो हम खुद ना करके दूसरों से करवा सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं कि यार मैं ना करके किसी से करवा सकता हूँ। D में वो काम जो हम खुद ना करके किसी और से भी करवा सकते हैं और तब भी हमारा काम वो चल जाएगा। और लास्ट में आता है E में वो काम आते हैं जिनको अगर हम नहीं करें तो हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लाइक किसी गेम का कोई लेवल अचीव करना, कोई नेक्स्ट लेवल उसका पार करना, तो ये वो काम है जिससे लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरिया। मतलब कि मान चलो अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर आपको कल कहीं अर्जेंट में कहीं बाहर जाना पड़े, तो आप क्या करोगे? आप आज ही सारे काम निपटाने का ट्राई करोगे। भैया मैं आज किसी भी कंडीशन फटाफट कर लेता हूँ सारे काम, ताकि कल मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के घूमने जा सकूँ या कहीं भी जहाँ जाना है इंपॉर्टेंट काम करने वो कर सकूँ। तो आप क्या करोगे? आज ही अपने सारे काम निपटा लोगे। इसी तरीके से जिस तरीके से हम उस दिन इतना एफर्ट डाल देते हैं कि आज ही हम पूरा सब निपटा लेंगे, हमें वही एफर्ट को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना है कि जितना हो सके उतना IMP हम उतने जल्दी कर सकें। पॉइंट नंबर 8 है हमारा द लॉ ऑफ 3। इसमें दिन के हमारे वो 3 काम आते हैं जिन्हें हमें सबसे पहले निपटाना है। वो मेढक वाला है ना, सबसे पहले हमें ये 3 काम निपटाने हैं। और क्या होता है हमारी लाइफ में 3 ऐसे फैक्टर होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या होता है? फैमिली होता है। दूसरा होता है हमारा क्या? हेल्थ। तीसरा होता है हमारा करियर। इन तीनों में से कम हमारे पास एक फैक्टर तो होना चाहिए, मतलब एक काम तो होना चाहिए जो हमें सबसे पहले निपटाना है। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ये काम को हमें लिखने में या सोचने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो दिन के ये 3 काम सोचो जो कहना चाहिए हमारे फैमिली, हेल्थ और करियर से रिलेटेड हो। इवन ये दिन के लिए नहीं, आप आने वाले जो हमारे गोल्स है उनसे भी रिलेटेड होना चाहिए कि हमारे हर एक काम एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए कि हम जो आज कर रहे हैं वो आने वाले कल में हमें ज़्यादा अचीवमेंट दिलाए, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाए। पॉइंट नंबर 9 आता हमारा प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। मतलब कि क्या? लाइक सपोज कीजिए आपने ये वीडियो देख लिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि कल से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कि हमने तो वीडियो देख लिया, हमने समझ लिया, अब कल से लाइफ हमारी बदल गई। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर हम एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। साथ साथ हमें अपना एनवायरनमेंट को सही रखना है। एनवायरनमेंट कैसे? लाइक सपोज कीजिए अगर आपको स्टडी करनी या फिर कोई ऑफिस वर्क या फिर कोई भी काम करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छी शांत प्लेस में जाके बैठे, उस काम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सबको आस पास में रख के बैठे, ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े, बार बार हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। हमारी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। नहीं तो कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, पानी पास में नहीं रखा है, मैं जाके पानी पी के आता हूँ, ये करके आता हूँ, वो करके आता हूँ, उसमें क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। पॉइंट नंबर 10 आता है हमारा टिकट 1 ऑयल बैरियर एट द टाइम। मतलब कि क्या? मतलब कि देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुका है कि यार एक टाइम पे 10 काम मत करो, एक टाइम पे 10 काम मत करो। इवन मैं आपको एक मूवी की तरह समझाता हूँ। आपने दशरथ मांझी द माउंटेन मैन मूवी तो देखी होगी, और नहीं देखी तो देख लेना चाहिए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। में क्या होता है कि दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ना होता है ताकि वो रोड बन सके। अब उन्होंने ये ठान तो लिया है कि यार पहाड़ तोड़ना है, पर ऐसा तो है नहीं कि एक हथौड़ा मारा थौर का वाला और टूट गया पहाड़। वो तो नहीं रहता। वो सोचे और वो रोज जा करके एक एक पत्थर करके तोड़ रहे हैं, तब कहीं जाके वो पहाड़ टूट पाता है। और ये रियल स्टोरी है ना, तो जाके देखना जरूर। इस तरीके से उन्होंने एक पत्थर कर करके पूरा पहाड़ तोड़ा था। अगर हमें भी कोई गोल अचीव करना तो वो एकदम से अचीव नहीं हो सकता, छोटे छोटे स्टेपों के थ्रू अचीव होगा। हमें पहले एक छोटा काम करना है, पहले एक स्टेप को कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में जाना है। पहले एक काम खत्म होगा तब दूसरा काम होगा। मैंने पुरानी वीडियो में बताया रहा, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सो ये हो गए टोटल 10 पॉइंट्स। आने वाले जो 11 पॉइंट थे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ना। सो आने वाली जो वीडियो है उसमें हम ईट दैट फ्रॉग के आगे के जितने पॉइंट हैं उसमें डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।